इंदौर में बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। Yes. Hello and welcome everyone on Shubh Number platform. I am Richard Jain and I am representing Shubh Number. Today we are having Mrs. Bharti Shaigal. She is a teacher, principal by profession. From last 18 years, she is working as a principal. इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग से ही उनके करियर को बताया कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए या उनकी मेंटल स्थिति क्या चल रही है। काफी सारे बच्चों को इन्होंने डिप्रेशन से बाहर निकाला है। काफी सारे केसेस इन्होंने हैंडल किए हैं। ग्राफोलॉजी ये पिछले 2-3 साल से सिखा रहे हैं और उसमें इनका एक्सपर्टाइज है। आपका राइटिंग देख के बता देंगे कि आपके लाइफ में पर्टिकुलर क्या इशू चल रहा है। जैसे हमारा सिग्नेचर बता देता है, सेम हमारा राइटिंग। अगर सिर्फ सिग्नेचर चेंज करने से इतना फर्क पड़ता है तो सोचो अगर आपने हैंड राइटिंग को ही चेंज कर लिया तो आपके लाइफ में ड्रास्टिक शिफ्ट आ जाता है। तो इसके लिए भारती मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हमें ग्राफोलॉजी के बारे में बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे कि वो हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अब सोचिए कि इन्होंने काफी सारे लोगों को सिर्फ राइटिंग चेंज करके डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया, उनके हेल्थ इश्यूज ठीक कर दिए, उनका फाइनेंस ठीक कर दिया। तो क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें। और भारती मैम जो हमारे साथ इतना नॉलेज लेके बैठ गई तो थोड़ा हम भी ले ले। क्या भारती मैम? वेलकम। Thank you for your kind words. Thank you. Welcome. Thank you. Over to you, ma'am. नमस्ते। शुभ नंबर्स के प्लेटफॉर्म से मैं भारती सहगल, आप सबका वेलकम, स्वागत। राज सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, with due permission of Raj sir and Naveen sir, shall I start? जी स्टार्ट कीजिए। जी सर, थैंक यू। तो एज हमने पहले भी वेबिनार्स में ये देखा है कि हम फटाफट से सिग्नेचर करते हैं और हम पूछ लेते हैं कि हमारा सिग्नेचर क्या कहता है। सिग्नेचर ग्राफोलॉजी का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। और ग्राफोलॉजी है क्या? मैम किसी का माइक देखिए जरा, बहुत शोर आ रहा है। ग्राफोलॉजी होती क्या है? जैसे हमने मैथ्स में पढ़े हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, हम स्टैट्स करते हैं तो उसमें ग्राफ्स बनाते हैं। तो ये सब जो है, जो ग्राफ जो हम इम्प्रिंट होते हैं पेपर के ऊपर, वो सब किसकी देन होती है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की होती है। एज वी हैड ऑलरेडी लर्न सो मच अबाउट कॉन्शियस, आजकल तो ऑनलाइन बहुत रहता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह से परसेंटेज होता है हमारा कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का। तो अगर हम कॉन्शियस माइंड को देखें तो जैसे अभी हम वी ऑल आर कॉन्शियस, हम लोग क्लास में बैठे, हम सेशन ले रहे हैं, वी ऑल आर कॉन्शियस। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो बचपन से अब तक के टाइम ड्यूरेशन में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जो घटना दुर्घटना हम लोगों के साथ रही है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्टोर करके रखता है। और राइटिंग क्या है? राइटिंग हमारे उसी एक्सपीरियंसेस का एक पैटर्न है जो पेपर पर उतरता है। एंड सेम इज विद द साइंस ऑफ सिग्नेचर टू। इसी तरह से अगर हम किसी भी पर्सन का हम सैंपल चेक करते हैं, सैंपल यानी जैसे हम प्लेन शीट पर आपका राइटिंग का कुछ सैंपल देखते हैं, तो उससे हमें उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बहुत सी चीजें पता चलती हैं। उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी, वो किस तरह का इंसान है, या वो किस किस ट्रॉमा से गुजरा है। स्पेशली छोटे बच्चे जो 14 से 16-17 साल के बच्चे जिनमें चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या उनके पीछे क्या बेसिक रीजंस रहे हैं। फिर आप 20+ हो जाते हो, यू गेट मैरिड, तो ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स आपकी हैंडराइटिंग में बड़ी इजीली विजिबल होता है, जिसको ग्राफोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज होती है। नॉट थोड़ी सी, इट्स अ साइंस जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और ये साइंस इतनी मिराकुलस है कि आप अपनी इसी ग्राफोलॉजी से या राइटिंग चेंज करके, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टार्ट ऑफ ग्राफ है वो हम कैसे कहते हैं? हमारे जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के साथ हम इस तरह से लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट हैंड से कनेक्टेड है, आप सबको मालूम ही होगा।
तो वो जो पैटर्न आने शुरू होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से पूरी साइंस को हम ग्राफोलॉजी साइंस बोलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत साइंस है। इससे पहले कि मैं आगे कुछ स्टार्ट करूं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक छोटा सा पैराग्राफ अपनी नोटबुक में आप लिख के रखिए, और मैं अभी ऋचा मैम की हेल्प से उसको आगे हम फर्दर एक्टिविटी भी उसकी करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट टू अनदर सेक्शन ऑफ दिस, लेट मी टेल यू वन थिंग। आपने कभी बचपन के आपकी नोटबुक्स अगर आपको याद होंगी तो आपने देखा होगा कि इस तरह से, ये आपको सबको विजिबल है, शायद सीधा नजर आ रहा है, तो प्लीज आप एक बार ऋचा मैम मुझे मेंशन कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से आपने देखा होगा। आपको मैम स्पॉटलाइट में रखा हुआ है, डोंट वरी, सबके Okay. स्पॉटलाइट में ही हुआ। ओके फाइन। तो आपको अपने बचपन में आप देखिए, आपने जो नोटबुक्स में पढ़ा होगा उस तरह से, इस तरह से एक क्रॉस सा बना होता है, वो रेड लाइन होती है जो आप, हमें टीचर्स बोलती हैं कि ये मार्जिन्स हैं बेटा, इसके इधर से नहीं लिखना है आपने। तो ये मार्जिन्स को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम मार्जिन्स देखें, जो किसी का भी सैंपल हो या जो कोई भी किसी पेपर पे लिखता है, तो हम सबसे पहले ग्राफोलॉजी में उसके मार्जिन्स को चेक करते हैं कि उसने इस मार्जिन को कितना कवर किया हुआ है। तो बिकॉज ये जो लाइन है ये क्यों ड्रॉ की गई है कि इसके साथ ये सारा एरिया जो है, तो हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली और हमारा फ्रेंड सर्कल, ये सब जो है वो इस मार्जिन से ही रिलेट करके पता चलता है। अगर हम किसी का सैंपल देखें और उसमें इस लाइन से इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट बहुत ज्यादा क्लोज इस कॉर्नर पे अगर कुछ लोग लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड है अपनी फैमिली पे, या वो सोसाइटी से बहुत डीप रूटेड कनेक्टेड है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा अगर उसने ट्राई भी किया है कभी दूर जाने के, जो बेसिक हम ग्राफोलॉजी के आगे कोर्सेज में करेंगे, कि अगर ये यहाँ से थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट साइड ज्यादा चला जाता है, तो इट मीन्स उसने कभी ट्राई किया कि वो कुछ नया काम करे या कुछ भी चेंजेस करे लाइफ में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो कि हम फर्दर सैंपल में देखते हैं, और फिर वो वापस आ गया। तो ये सब हमारा लेफ्ट मार्जिन हमें क्लियर करता है। एंड ऐसे ही लेफ्ट के साथ साथ हमारा राइट मार्जिन होता है। राइट मार्जिन हमें बताता है कि हम किस तरह से अपने सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ लोगों का राइट मार्जिन बहुत ज्यादा यहाँ तक आ जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर, राइट साइड, तो वो भी इट्स नॉट गुड साइन। कोई बिल्कुल बीच में अगर इसको ड्रॉप कर दे अपनी लाइंस को, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो इट शुड बी देयर शुड बी अ बैलेंस, कि आपको हाफ इंच छोड़ना है, या किस तरह से आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, या आप कितने गोल ओरिएंटेड है, ये सब हमारा लेफ्ट टुवर्ड्स राइट मार्जिन जो है वो आपको सबको मालूम चलता है। अब आपने अगर पैराग्राफ ऑनेस्टली लिखा है, जो कि मुझे मालूम है बहुत से लोगों ने नहीं लिखा है, तो आप देखिए आपने कितने इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है लेफ्ट साइड से, और कितना राइट साइड से आपने कवर किया हुआ है। उससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने गोल ओरिएंटेड है, या आप अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से कितना डीप रूटेड कनेक्टेड है, राइट। सो नेक्स्ट इसका जो रहता है दैट इज प्रेशर। ग्राफोलॉजी में आपके जो इमोशंस होते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहते हैं तो एवरीवन इज फुल ऑफ इमोशंस। आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप बहुत कूल हेडेड रहते हो, आप खुश होते हो, वो भी आपके इमोशंस में काउंट होते हैं। आप उदास हो, सैड हो, तो आपकी हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ मिला हो लाइफ में कि आप बहुत उदास है, या आप डीप रूटेड लोनली फील करते हो। तो ये सब चीजें आपकी राइटिंग से बहुत इजीली स्मूथली आप गेट कर सकते हो अगर आपने ग्राफोलॉजी पढ़ी हो, क्योंकि सारे हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे राइटिंग में प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। प्रेशर मीन्स, इसको हम प्रेशर बोलते हैं। लाइक अभी आप देखिए जो मैंने ये यहाँ पर लिखा है प्रेशर, आप अपनी राइटिंग में देखिए जिनका प्रेशर यहाँ आने के बाद पीछे बैक साइड पे आपके इम्प्रिंट आ रहा हो, आप अपने बेशक अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आप थोड़ा सा सिग्नेचर करके देख लीजिए। आई गिव यू 30 सेकेंड्स, आप लिखिए, फटाफट से लिखिए, और आप अपना पेपर उठाइए और उसके पीछे उस पे आप टच करके देखिए।
सब लोग कैमरा ऑन करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा। ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो अगर आप अपने आपने लिखा है तो इसके आप प्रेशर को टच कीजिए, राइट। आप अपने प्रेशर को जैसे टच करेंगे तो देखिए कुछ लोगों का बिल्कुल प्रेशर वहां पर नहीं आता, क्योंकि ये हमारे इमोशन से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्रेशर को फील कीजिए। जिनका पीछे प्रिंट बिल्कुल नहीं आता, इट मीन्स वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, राइट। एंड वो कुछ बातें बहुत ज्यादा दिमाग पर मतलब हावी नहीं होने देते एंड दे मूव फर्दर। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रेशर है एकदम से लाइट हो जाए। जैसे कि लास्ट वेबिनार में कुछ लोग थे जिनका बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर था, तो वो आपको थोड़ी इम्यूनिटी भी डाउन करते हैं आपकी। तो जिन लोगों का प्रेशर आप चेक कर रहे हैं सब लोग देखिए, अगर ज्यादा है, कुछ लोगों का बहुत डार्क होता है कि वो दूसरे तीसरे पेजेस तक भी आता है, तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। और हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसका प्रेशर कितने % आ रहा है। जिनका पीछे प्रेशर आपको फील होता है, इट मीन्स वो कुछ चीजें जो है वो हमेशा याद रखते हैं। लाइक मान लीजिए मुझे किसी ने इंसल्ट किया, तो और अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है, पीछे प्रिंट में मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है आगे, और तो मैं उसको कई सालों तक उसको मैं याद रखूंगी कि हाँ मुझे सच एंड सच पर्सन ने मेरी तारीफ की थी, या सच एंड सच पर्सन ने मुझे इंसल्ट किया था, या किसी पर्सन ने मुझे बहुत हर्ट किया, तो मैं उसको वो बहुत सालों तक अपने दिल में रखूंगी, अपने दिमाग में रखूंगी। या हम साइंटिफिकली बोले तो हम इसको बोलेंगे कि मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दिया, राइट। सपोज मैं किसी से या द पर्सन, किसी से आप अफेक्शन है आपको, या आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो आप सब कुछ भूल के उस इंसान को प्यार करेंगे। और अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हैं तो भी आप वो सब कुछ भूल कर नफरत करेंगे। लाइक कोई भी लाइफ का ऐसा चाहे वो 10 बार सॉरी बोल दे, बट आप उसको शायद माफ नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ प्रेशर इज रिलेटेड in your writing towards your character, right? कि जितना ज्यादा आपका हेवी प्रेशर होगा उतना ही आप चीजों को बहुत देर देर तक समेट के रखेंगे। एंड मैं ये कह सकती हूँ इजीली कि आप अगर प्यार भी करेंगे तो बहुत शिद्दत से करेंगे, आप नफरत करेंगे तो भी बहुत शिद्दत से करेंगे, और अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उसमें भी आप अपने पूरे इमोशंस डाल देते हैं। तो दिस इज प्रेशर। क्लियर रिचा मैम? शैल वी टेक एनी क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट रह गया हो हाँ, तो? मेरा डाउट है, जिसको जो Yes, इमोशनली yes, ma'am. स्ट्रांग होता है वो तो भूल जाता है, वो थोड़ी याद रखता है। जो इमोशनली वीक होते हैं वो याद रखते हैं पुरानी बातें। मुझे आपकी बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। नहीं मैम, मैं इसका कंप्लीट आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ। आप अपना प्रेशर को चेक कीजिए। याद हमेशा वही रखता है जिसका प्रेशर बहुत हैवी रहता है। जो इमोशनली वीक होता है वो याद तो रखता है लेकिन वो हर्ट करके मोरली डाउन हो जाता है। जिनका प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी होता है वो मोरली डाउन नहीं होते। हाँ जी, जसवीर मैम। जी मैम। हाँ जी मैम, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बैक साइड में, ये देखिए। मैम अभी इतना क्लियर होगा नहीं। नहीं, जैसे आप चलो कोई बात नहीं, कि मेरा आप दूसरी साइड में दिखाई दे रहा है ना। हाँ। हाँ, तो जैसे मैं फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ तो दूसरी साइड में उसके पेन का लिखा हुआ लग रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे मेरे को कोई बहुत बोलता है तो मैं उसको भुला ही नहीं पाती हूँ, लाख कोशिश करूं कि मैं नहीं भुला पाती हूँ। हाँ, तो आप इट मीन्स आपको अपना थोड़ा सा प्रेशर कम करना है। हाँ जी। और उसमें कोई दिल से लग जाए तो खत्म नहीं होती वो। हाँ, ये प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा कुछ राइटिंग में कुछ एक आध अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो आपको ये सब चीजें भुलाने में और आपका प्रेशर कम करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैम मुझे भी एक बात कहनी है, बोल सकती हूँ? नीता, मैं आई एम एट वर्क तो मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही, मैं कोने में बैठी हूँ। पेन, क्योंकि आप भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, पेन पे भी बहुत निर्भर करता है द प्रेशर।
अगर अगली साइड जाना है, बिकॉज इफ इट्स अ बॉल पॉइंट तो अक्सर आता है, बट इफ यू राइटिंग विद अ जेल पेन तो मेरे ख्याल से वो एस्पेक्ट भी has to be taken into consideration. Yes, basically when we take any of the sample from a person, we always tell them to make write with ball pen, not with the gel pen, because gel pen तो हमेशा already pink उसका जो है वो somewhere blotting नजर आने शुरू हो जाती है, and वो तो हम उसका फिर criteria ही कुछ और हो जाता है. We always take ball pen, not any gel pen, nothing. Okay. Okay, yeah, that makes sense. Yes. फिर तो एक uniformity भी आ गई ना? Yes, yes. Always we take sample, and we never tell person to use black pen for the sample or either red pen for the sample. Always blue ball pen. Okay, okay. जसवीर मैम, आप मेरे से बाद में कांटेक्ट कीजिएगा. वैसे तो आज मैं एक थेरेपी दूंगी आपको, आप वो थेरेपी करना शुरू कीजिए. तो जितनी पुरानी चीजें हैं आपके दिमाग में जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करती है, अगर आप उसको रेगुलर लिखना शुरू कर देंगी तो आई प्रॉमिस वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप भूलना शुरू हो जाएंगे. एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी, तो एस के जैसे लिखते हैं, मैंने वो वाली थेरेपी पूरे दिन तो नहीं की, थोड़े दिन की. जैसे मैं आपको शो करके जो एस के जैसे भी शुरू करते हैं, एस के जैसा किया था. एक 3 लाइनें स्ट्रेट लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन. मैम कोई भी थेरेपी अगर आप करते हैं तो आपको अब जिस ग्राफोलॉजिस्ट से आपने वो थेरेपी ली है, काइंडली व्हाट्सएप देम, शो देम कि ये आप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी थेरेपी आपकी एक्यूरेट नहीं होती है जब तक आप उसको फर्स्ट 10-15 डेज बहुत कंसंट्रेशन से और अंडर द गाइडेंस ऑफ ग्राफोलॉजिस्ट आप करें. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे. हाँ, वो शायद आपको हार्म करना शुरू कर सकती है. राइट? Yes, hello, ma'am. Thank you. In the first, the kind of the papers, it might be बहुत मतलब एकदम पतला हो कागज या थोड़ा मोटा हो. नो, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम. आपको कोई भी नोटबुक लेनी है, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं. एंड बेस्ट इज अगर आपका इस तरह से कोई प्लेन शीट हो ना, दिस इज द बेस्ट शीट. ठीक है? और इसकी थिकनेस जो है वो एक नॉर्मली इसको हम A4 साइज बोलते हैं. A4 साइज शीट पर आप किसी भी तरह से आप ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इस पे कोई भी पैटर्न बनाना शुरू करें, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे. लेकिन जितने भी लोग आज आप ग्रुप में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए. आप जब भी जो प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी 2 चीजें, उसको करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल करेक्ट दैट. उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कीजिए. आप मुझे हर 2-3 दिन बाद भेज सकते हैं, या एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैम मुझे आपको अपनी पैटर्न भेजना है. क्योंकि आप थोड़ा सा भी इस ग्राफोलॉजी में एक जो पॉइंट बहुत ज्यादा देखने वाला है वो ये है कि आपके छोटे से स्ट्रोक, आपके छोटे से लूप्स, या आप अननेसेसरी किसी वर्ड को बहुत लंबा लिख रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए प्रॉपर इसका चेक होना और मेंटरिंग होनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप कोई भी पैटर्न, कोई भी सिग्नेचर, आप अननेसेसरी आप अपने आप को ये समझा रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप गलत फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो गलत फॉर्मेशन मत कीजिए, वो टाइम वेस्टेज होगा. एक बार आप कीजिए और आप सेंड कीजिए, आई विल चेक, और उसको करेक्ट करके फिर से दोबारा कीजिए. ठीक है मैम? सो कोई क्वेश्चन है? कोई डाउट? नो डाउट. अरे वाह मैम, देखिए सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है. थैंक यू. तो पर एक चीज मुझे पसंद नहीं आई भाई, आप सब ना प्लीज कैमरा ऑन किया करिए, क्योंकि फिर ना इंटरेक्शन करने में बड़ा मजा आता है. कैमरा बंद रहता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई कोई बैठे ही नहीं है, हम ऐसी ही बातें कर रहे हैं दीवारों से.
फेस से ना जब आप लोग रिएक्शन देते हो ना, उससे पता चलता है कि सही हम बात जो है। समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, हो सकता है सब लोग साथ साथ किचन में, लेडीज हैं तो किचन में अपना फोन रख के सुन रही होती हैं, साथ साथ काम कर रहे होते हैं। बट कोई भी लर्निंग जब तक अनलेस यू सिट प्रॉपरली, तो वो लर्निंग नहीं होती है, राइट? सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी, आपके पास, सबके पास पेपर्स होंगे, आप लिखना शुरू कीजिए। या मुझे लग रहा है इसमें आज मैक्सिमम फेसेस पुराने भी हैं, तो अच्छा है, उनका रिपीटिशन भी हो जाएगा। हमने उस दिन भी यही प्रैक्टिस की थी। एक एक्टिविटी और ले लेते हैं, आज राज सर भी करेंगे ये वाली एक्टिविटी। सर, सबसे पहले आपको बिग साइज हैंडराइटिंग लिखनी है, बहुत बड़ी बड़ी। उसके बाद नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस आप ले आइए उसको, बिग से थोड़ा सा और छोटा, देन मोर स्मॉल, फिर और स्मॉल करते 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 आप 10 सेंटेंसेस में लीस्ट सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अल्फाबेट तक आप ले आइए फटाफट से। वी हैव 30 सेकेंड, नो 1 मिनट। बड़े से छोटा लिखना है, बड़े से छोटा लिखना है। 10 उसमें आ जाए। हाँ, आप 2 वर्ड्स लिख लीजिए। वैसे तो मैं सेंटेंस ही कराती हूँ, बिकॉज अभी हम टाइम को देखते हुए, नो इश्यूज। ओके, मैडम सेंटेंस आप देंगे या हम कुछ भी लिख दें? आप कुछ भी लिखिए, यू कैन राइट माई नेम इज दिस, इतना ही सेंटेंस काफी है। रिचा मैम, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कुछ लोग रेड पेन सैंपल के लिए यूज कर लेते हैं, या जब भी मान लीजिए सपोज मैंने अभी 2 दिन में पीछे जो सैंपल पढ़े, उसमें आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कि बार बार रेड पेन यूज हो रहा था। अगर मैंने सिग्नेचर मंगवाए तो रेड पेन आया, सैंपल मंगवाया तो भी रेड पेन आया। तो रेड पेन वी शुड ऑलवेज अवॉइड, ठीक है? हाँ, जरूरत नहीं है। हम अगर न्यूमेरोलॉजिकली देखें तो वो फिर हम बोलते हैं कि मार्स को अफेक्ट करता है, तो जो भी है, अगर हम खाली इसी साइंस की बात कर रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड रेड पेन। व्हाई? बिकॉज रेड पेन जो है, यूजिंग रेड पेन रेगुलरली विल मेक यू लिटिल हाइपर। ठीक है, आपको थोड़ा That's why I said. Yeah, I got the point. I use it. Yes. अब आपने Mostly, मुझे बोलना पड़ा। नहीं, मैं actually, अगर if I am wrong somewhere, I No, if I am doing this thing wrong, like मतलब आपने बोला ना, तो I realized yes, this is my mistake. ये I am using that pen. ग्रुप में सेंड करना है क्या लिखने के बाद में? नहीं, सिर्फ आप अपने पास रखिए, हम बात कर रहे हैं। रिचा मैम, मैं ये जो ग्राफोलॉजी है ना, ये बहुत फैंटास्टिक साइंस है। ये नहीं कहती कि आप गलत हो या आप ठीक हो, हम सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आप ऐसे हो। अब आपने देखना है कि आपको जो आप हो वो आपको ठीक करना है या आपको वैसे ही रहना है, राइट? तो अभी जैसे मान लीजिए आप रेड पेन यूज करते हैं, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि रिचा जी, अगर हम रेड पेन ज्यादा यूज करेंगे तो हमें थोड़ा सा एंगर इशू बढ़ने लगता है, ठीक है? आप हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। नाउ यू सी योर लाइफ कि पिछले 6 महीनों में क्या आपका गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है? या 3 महीनों से आपकी एक्टिविटीज में कुछ हाइपर टेंशन फील हो रहा है, आपको थोड़ी जल्दी घबराहट या एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेड कलर तो आपको अफेक्ट देता है, ठीक है? तो आप उसको देखिए, अगर आपको लग रहा है कि रेड पेन मुझे नुकसान कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए। Then sometimes we use green pen as well. तो green use करना चाहिए या नहीं? ग्रीन आप कर go सकते for with blue only. ब्लू पेन को यूनिवर्सल कलर बोला गया है, आप किसी भी फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। ग्रीन तो अभी जी सर, मैं कुछ कैसे दिखाऊंगा कि मैंने भी कुछ लिखा है? नहीं सर, वो आप अपने आप बस रखिए, मैं आपको सिर्फ वो एक्टिविटी करा रही हूँ। एक तरफ तो स्ट्रेट आ रहा है और एक तरफ स्लांट हो गया। तो अभी जैसे हमने यहाँ से लिखा, देखिए ये बिग साइज से मैंने स्मॉल 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 स्मॉल
लिखना शुरू किया। बेसिकली मैं अभी आपको सिर्फ साइजेस के बारे में बता रही हूँ कि आप जब बड़ा बड़ा लिखते हैं तो कैसा रहता है, छोटा 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 और करते जाते हैं तो कैसा उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने लग जाते हैं। किसी एक का माइक कभी भी चल रहा है तो वो साउंड बार बार आ रही है उसमें ना, प्लीज म्यूट कर लेना। तो सर आप देखिए आपकी जो राइटिंग है इन सेंटेंसेस में से आप अपनी जो मेन आपकी जो हैंडराइटिंग है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम उसका एवरेज देख लेंगे कि आपकी राइटिंग बिग राइटिंग में कंसिडर होती है या आपकी राइटिंग स्मॉल राइटिंग में कंसिडर होती है, राइट। तो अभी आप जैसे हम बड़ा बड़ा लिखते हैं तो जब आप बड़ा बड़ा लिख रहे थे तो आपकी थोड़ी स्पीड भी अच्छी होगी और आप थोड़ा केयरलेस होकर भी कर सकते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, बाकी तो डिटेल्स आपके कोर्सेज में भी होंगे, जितनी बड़ी राइटिंग होती है इंसान थोड़ा फ्री नेचर का रहता है और थोड़ा डोमिनेट भी करता है। वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, आप मुझे सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। हो सकता है ये डोमिनेशन थोड़ा सा और बढ़ जाए जितनी आपकी राइटिंग बड़ी होती जाती है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे देखिए जो आपका जो लास्ट सेंटेंस है वो बहुत छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, और जितना छोटा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको ध्यान से लिखना पड़ता है, आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। तो उसमें इट मीन्स आपको वो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, क्योंकि आपको ध्यान से लिखना है कि मेरा कोई भी अल्फाबेट गलत ना हो जाए। तो दिस इज हाउ राइटिंग ऑफ अ पर्सन वेरीज। लाइक बड़ी राइटिंग वाला थोड़ा केयर फ्री भी रहेगा, डोमिनेट भी करेगा और चीजों को बहुत ज्यादा फोकस होके नहीं देखता। लेकिन जितनी एवरेज राइटिंग रहेगी या स्मॉलेस्ट राइटिंग जिनकी बहुत, जिसको हम टाइनी लेटर्स भी बोलते हैं, अगर ये छोटे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप चीजों को बहुत ज्यादा एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी राइटिंग बहुत ही छोटी 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 होती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशली अगर हम सर्जन्स की बात करते हैं तो सर्जन्स में भी राइटिंग में बड़े शार्प एंगल्स रहेंगे या बहुत स्मॉल राइटिंग रहेगी। तो ऐसे लोग जो क्या होते हैं डीप एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं कि हर चीज की बहुत तह तक जाना है। तो दिस इज व्हाट दिस साइंस टेल्स कि राइटिंग वेरी होना, यानी अब इसमें भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, हम एकदम नहीं मान सकते कि बड़ी है तो ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर लेटर्स, अदर अल्फाबेट्स, वो सारे कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं। बट एक एवरेज बात की जाए तो बड़ी राइटिंग और छोटी राइटिंग, उसमें ये डिफरेंस होता है कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे रहता है स्मॉल राइटिंग में, राइट। अब आप सब अपनी राइटिंग में देखिए कि आप कहाँ तक आपकी कैसी राइटिंग है। सर राज सर आप बताइए, आपकी स्मॉल राइटिंग आ रही है या बिग साइज है? बिग साइज ही है, और जब मैं स्मॉल में जा रहा था तो आई वाज कॉन्शियस एंड आई वाज फीलिंग सम प्रेशर ऑन टू माई माइंड कि मेरे को छोटा लिखना पड़ रहा है। हाँ, तो आपकी अगर बिग साइज है तो आपको आपको लेकिन जहां तक मुझे याद है आपकी बहुत बिग साइज नहीं है। हाँ, रीजनेबली ठीक है। रीजनेबली ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर आपका बहुत सारा बिग साइज होता तो आप तो बात नहीं सुनते, आप कहते कि पहले मेरी बात सुनो। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ और मैंने आपका राइटिंग भी देखा हुआ है। सो रीजनेबली ओके राइटिंग है आपकी। हम इसको एवरेज राइटिंग साइज भी बोलते हैं, ये एवरेज राइटिंग साइज है। विद द अदर ट्रेट्स आप यूर ए गुड लिसनर टू, मैंने आपका देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वो बिग साइज है। बिग साइज में फिर वो थोड़ा सा डोमिनेशन पार्ट भी आ जाता है और आप बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं है जितना मैं आपको जानती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से एक जो नेक्स्ट ट्रेट रहता है वो होता है कनेक्शंस। हम कोई भी अपना नाम लिखते हैं, जैसे आपने नाम लिखा अपना, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें। जैसे ये मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, राइट, ये कनेक्शन है, ये इसके साथ कनेक्टेड है ना, बी के साथ एच कनेक्टेड है, ए है, आर है, टी है, आई। मैं स्कूल्स की लर्निंग की बात नहीं कर रही, स्कूल्स में आजकल कर्सिव सिखाई जाती है और ग्राफोलॉजी में हम कर्सिव को एक बहुत अच्छा साइन नहीं मानते हैं, क्योंकि राइटिंग में काफी ड्रॉबैक्स भी रहते हैं। वी ऑल आर प्लानिंग कि हम स्कूल्स में जाके चेंजेस थोड़े करवाएं, एंड करवा भी रहे हैं हम लोग।
तो जितनी भी कनेक्टेड राइटिंग होती है उसमें आप देखिए कि आपने जो भी सबने अभी जो एक्टिविटी की है इसी में आप देखिए कि आपके कर्व्स कितने आते हैं और आपके एंगल्स कितने आते हैं। एंगल्स इस फॉर्म में होता है, एंगल शार्प एंगल जैसे एम में होगा, एन में होगा, लेकिन अगर आपका एंगल पी में भी आ रहा है या जी में आ रहा है या वाई में आ रहा है, जो वाई हम इस तरह से लिखते हैं, नीचे एंगल शार्प एंगल आ रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा होगा। ठीक है, तो आप सबने लिखी है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यहाँ पर कर्वी राइटिंग वाले ही हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स एंड एंगल्स, जहां एंगल्स रिक्वायर्ड है वहां एंगल आपको लिखना है, जहां एंगल रिक्वायर्ड नहीं है वहां आपको जरूरत नहीं होती कि आप अननेसेसरी एंगल्स लिखें। आप में से किसी की एंगल्स वाली राइटिंग है क्या? उस दिन थी शायद। मेरे उसमें तो नहीं आ रहा है, मैं वी भी V मैंने में एंगुलर नहीं बनाया है। इसमें मैडम मेरा है। ये जिन्होंने भेजी है इसमें कहीं भी एंगल नहीं है। मेरे उसमें भी नहीं आ रहा है, वी भी मैंने एंगुलर ही बनाया है। वी तो एंगुलर ही होता है। अब आप देखिए हम वी ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, ये वी है ना, तो वी में तो ऑलरेडी एंगल आना ही नहीं, चाहिए। वी भी एंगुलर नहीं बनाया है, ये बोल हाँ, तो ये थोड़ा मैंने सा। देखा, तो वी एंगुलर ही होना चाहिए, आप उस पे काम कीजिए। यूनिवर्स, हाँ, तो वी आपका यू लग रहा है ना। ये क्या नाम है जिन्होंने भेजी है ये? अर्चना। अर्चना। ठीक है, बढ़िया राइटिंग है। मेरी राइटिंग बड़ी है या छोटी? क्योंकि मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखती हूँ। आपकी एवरेज से बड़ी राइटिंग है ना? इट्स डोमिनेटिंग नॉट, बिहेवियर। हाँ, डोमिनेटिंग बिहेवियर। आपको लग रहा है, आपको लगता है? हाँ, है। अब आप देखिए आपका जो टी है, टी और एच कनेक्टेड है, उसमें जो टी का बार है ना वो भी यही बताता है कि आप डोमिनेट करना चाहती हैं। ठीक है, और आप बहुत से काम एक साथ करना चाहती हैं और आप करती भी होंगी, राइट? मल्टीटास्कर होते हैं ना, मल्टीटास्कर। अर्चना जी, कैन यू हियर मी? आपका माइक तो नहीं म्यूट है? अर्चना। शायद अर्चना। एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। नेटवर्क है शायद। यस, पर मैं उसके बारे में जानती हूँ, जो आप बोल रहे हो सही है। आई नो तो पर्सनली। मल्टीटास्कर है। ये मैम दिखा रही हैं। आप थोड़ा सा या कैमरे और आगे राधा लाइए। रानी, ये जस्ट अ सेकंड, नाउ यू कैन सी राधा रानी जी। सनराइज इन द ईस्ट, आपने तो बहुत ही, मुझे लगता है आपकी राइटिंग ऐसी होगी नहीं, आपने ज्यादा बड़ा लिखते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लेडी हैं। ठीक है, अनम्यूट कीजिए राधा रानी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। आपने बड़ा छोटा कहा था, तो ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा होता गया है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें से आपकी राइटिंग कौन सी है? ऑलमोस्ट मीडियम। मीडियम, यस। बट आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेडी हैं, आपने कभी उम्मीदें नहीं खोई जिंदगी से। ऑफ कोर्स। एंड थॉट पैटर्न आपका फैंटास्टिक रहा है। यू हैड बीन अ वर्किंग लेडी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, बट स्टिल योर हैंडराइटिंग इज सो गुड, लाइक बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव पर्सनालिटी रही है आपकी, एंड फोकस भी अच्छा रहा, बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं आप। या बहुत दूर का, मतलब जिसे कहते हैं ना फार साइटेड, आप बहुत फार साइटेड रही हैं। वर्किंग मेरे फैमिली में पसंद नहीं था, वैसे आई वाज एमए एट दैट टाइम। ओके, यू कुड हैव डन समथिंग एट योर ओन, राइट? एंड बहुत कल्चरल रही हैं, आपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। मैम मेरा है ना रह गया, मैं है ना सुन ही नहीं पाई, डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा कर प्लीज लेंगे। आप यू एक आर बार मल्टीटास्कर, वही बता रहे थे वो, यू आर मैं बोल रही थी, मल्टीटास्कर। अर्चना जी मैं कह रही थी कि आप एक ही टाइम पे बहुत से काम एक साथ कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं करती हूँ। तो आप देखिए, वो आपने कैसे आपको पता चला मैम? वो कोर्स में बताते हैं। ओके।
ठीक है, अभी देखिए मैंने आपके तीन वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, थैंक यू यूनिवर्स, 3 वर्ड्स लिखे हैं ना, तो इसमें मैं आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। ठीक है, मैम एक बार मेरा भी देख लेना, मैं भेज जा बताइए ना मैम। जसवीर, अर्चना जी मैडम आप मैंने भी भेजा है। अर्चना जी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ मैम मैं। तो फिर तो आपके हस्बैंड खुश रहने वाले हैं, आप बहुत रोमांटिक हैं। लेकिन लेकिन वो चाहते, आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चले। ये तो है। चलिए, एनी हाउ, शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, या आपके क्वेश्चंस ले लें? मैं पीछे रह जाती हूँ हमेशा ही। मैम कुछ लोग वीर जी, मेरा भी वही होता है। चलिए आप दिखा जसवीर दीजिए, कौर, थोड़ा सा इसको जूम कर जसवीर देंगे। कौर, यस, थोड़ा सा जूम कर दीजिए मैम। इससे अपना नहीं होगा मैम। कोई मैडम बात सेकंड वाली मेरी राइटिंग यानी कि नॉर्मल जो सेकंड सेंटेंस है वो नॉर्मली वही लिखती हूँ। नहीं, एवरेज राइटिंग है आपकी। हाँ एवरेज राइटिंग है। आपके पास हमेशा अच्छे आइडियाज रहे हैं मैम, ठीक है। एक पर्सनल आई लव अकल्ट एंड टैरो कार्ड्स। आपको कभी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है? आप समझ रहे हो, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है जैसे मेरा वजूद क्या, ऐसे करके। मैडम करना चाहते हैं लेकिन कभी तुम हो नहीं पाया, बहुत एजुकेशन ली है इसमें पर अपने आप को अभी तक कोई अपनी आईडी नहीं बना पाए। हाँ, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये स्टोर्ड है कि मैं कुछ कर नहीं पाई, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। वो आपकी राइटिंग में नजर आता है, ठीक है। एंड आप बातों को बहुत ज्यादा जैसे खींच के लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो आपके बस का नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि आप जो भी काम करेंगी बहुत फोकस से करेंगे, बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि शार्प माइंड है आप। एंड आपको चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना आता, आप कोशिश करते हो कि चीजों को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं वो लास्ट मोमेंट पे रह जाते हैं। आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए ना मैम, ठीक है। आप अपने हेल्थ को देखिए प्लीज। नहीं क्या मैं जैसे मैं ऑकल्ट में मैंने बहुत एजुकेशन ले ली और वैसे मैं टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में की है। जी जी। तो लेकिन मैं अपने आप को वो नहीं कर ना, तो मेरी विल पावर इतनी अच्छी है और अभी अभी आप मेरे को कुछ कह दोगे अभी रोना धोना शुरू कर दूंगी मैं। ये तो ऐसी फिर मेरी है। नहीं, तो फिर तो विल अच्छी नहीं है आपकी, आपकी इसमें भी यही नजर आता है। आप ना हाँ मोरली बहुत जल्दी डाउन हो जाते हो। हाँ यही बात है, ऐसी बात नहीं, एजुकेशन है और समझ भी है कि क्या क्या करना चाहिए और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत है, किया भी एक्चुअली काफी मैं कुछ है। आपको अगर बताती हूँ, एक सेंटेंस बताती हूँ आपको, आपकी फैमिली ने कहा तूने क्या करना है करके, छोड़ना। आप समझ रहे हो? लेकिन अभी 60+ होके अभी किया मैंने सब कुछ, हाँ, जब तो मैं बोला अभी मेरे को। मैं तो सबको एग्जांपल देती हूँ मैम, KFC जो ब्रांड अब पूरी दुनिया में है, जिसके हम बर्गर्स खाते हैं, जिसके चिकन खाए जाते हैं, तो दैट पर्सन केप्ट ऑन मतलब फेलिंग होल हिज लाइफ, वो फेल होता ही गया बैक टू बैक। हर बिजनेस फेल हुआ, फैमिली छूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, बट एट द एज ऑफ 75 ही स्टार्टेड हिज ओन ब्रांड। उसने पहले बर्गर सप्लाई करने शुरू किए और उसके बाद उसने अपना ये ब्रांड बनाया, तब जब hundreds of people recommended each other, ये माउथ पब्लिसिटी होती है, तो लोगों ने जब एक दूसरे को ये बोलना शुरू किया कि इनसे लेकर देखो, इनका खाना बहुत अच्छा है, तो देन he made this brand। तो एज तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। आप ये रिचा मैम को आप हायर कीजिए, इनसे अपनी मार्केटिंग कराइए और शुरू कर दीजिए काम। मेरी वही इच्छा रहती कि कोई ये कहे कि हाँ इस लेडी ने इस उम्र में भी ये किया, बस एक ही, अभी एक ही तमन्ना है। मैम आप अपने सिग्नेचर चेंज कीजिए, राइटिंग के कुछ पैटर्न चेंज कीजिए जो यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन। Okay, thank you so much, ma'am. I am very very grateful to you, ma'am. We have the Rajshri जी ने भी भेजा हुआ madam. है, so I'm displaying राजश्री जी को। हाँ जी,
राजश्री जी, बहुत सारा डिससेटिस्फेक्शन है आपको ना, हाँ बहुत सारा डिससेटिस्फेक्शन है। हाँ आप थोड़ा सा फाइनेंशियली भी डिससेटिस्फाइड हैं। हाँ जी। आप कभी किसी से बहस होती है तो बहुत लंबी खिंच जाती है आपकी। हाँ बहुत खींच जाती है। छोड़ दीजिए मैम, बहस करके कोई रिजल्ट हासिल तो होता नहीं। ओके। आप मैम ये कोर्स करेंगे ना तो आपको पता चलेगा आपके कौन से अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो आपको आर्ग्यूमेंट्स में ले जाते हैं। तो उन आर्ग्यूमेंट्स में आप जाते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट होने लग जाती है आपकी। ठीक है। ओके फिर ठीक है। आपका जो है कैलकुलेटिव माइंडसेट नहीं हो पाता। राइट, जैसे एक कैलकुलेटिव माइंड होता है ना कि इस इंसान से मैं बात करूंगी तो मुझे ये बेनिफिट होगा या हाँ नहीं होगा, वो आप जज नहीं कर पाती है। हाँ राइट, तो हाँ कुछ चेंजेस करेंगे ना मैम, विद इन 30-40 days life turns like this 360 degree. It is amazing science. ठीक है। ठीक है। एनी अदर रिचा जी, या हम लास्ट की थेरेपी ले लें? और मैडम एक क्वेश्चन था हाँ जी। कि मैं तो पहले टीचर थी, अभी रिटायर्ड हूँ, तो टीचर्स तो रेड पेन ज्यादा यूज करती है, तो लिखने एक्चुअली वो कम- गलत है या सही है? नहीं, वो वहां जहां जरूरत है वहां तो आप कर सकते हो। अभी जैसे अभी एक कोई कह रहे थे कि मेरा तो वी भी कर्व बनता है। ठीक है ना, अगर आपका वी कर्व बनता है तो इट मीन्स आप जहां पर आपको दिमाग लगाना है आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो वी का फॉर्मेशन कैसा है, शुरू से ही इस तरह से है ना, तो ये तो हाँ आप देखो यहाँ पे तो शार्प एंगल आना ही चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप वी लिखेंगे यहाँ शार्प एंगल आना चाहिए। अगर वी आपका यू की तरह होता है तो आपकी कुछ एबिलिटीज में माइनस हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह से स्टार्टिंग से ही टीचर्स को एक डिफरेंट पेन दिया गया है, रेड पेन, ताकि हम करेक्शंस कर सकें। तो दैट इज अ करेक्टिव पेन, वी हैव टू करेक्ट थिंग्स विद द रेड पेन, सो वी आर नॉट यूजिंग इट रेगुलरली सो मच। राइटिंग जब आप अपने नोट्स बनाती हैं या अपने लेसन प्लान्स बनाती होंगी तब तो आप रेड नहीं यूज करती होंगी। नहीं नहीं। सिंपल इज दिस, तब आप ब्लू यूज कर रहे हैं। ओके, तो वो इफेक्ट नहीं होता, यानी प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, थैंक यू मैडम। लेकिन टीचर्स की हैंडराइटिंग में एक बहुत कॉमन ट्रेट होता है जिसके कारण उनको नीज में पेन आता है। अब आप इसको देखिएगा, जितनी भी टीचर्स हैं उनको व्हेन दे ग्रू अप लाइक व्हेन दे ग्रो अप अराउंड 60 प्लस जैसे ही होंगे तो आपके नीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप अपनी अपनी लाइफ से देख लीजिए। हाँ मैम नेक्स्ट थेरेपी ले लीजिए। तस्वीर मैम आपको भी है ना? हाँ यस हाँ मैम। और किस किस को है? मेरे और को किस भी है। देख लीजिए। मैम मैं भी टीचर थी, लेकिन मेरे उसमें भी है क्या, आगे सावधानी रखूं? हाँ, आप सावधानी रखिए। जो आप सावधानी रख राइटिंग में वो टीचर वाला अल्फाबेट्स है ना, उसमें अगर आप करेक्शन कर देंगे तो आपके नीज में पेन नहीं आएगा। टीचर वाला कौन सा? हाँ, वो मैं कोर्स में बताऊंगी ना, सब कुछ अभी बता दूं मैं आपको। चलिए भारती मैम, अभी वो एक और थेरेपी जो है आप बोल रहे हैं वो ले लेते हैं एंड देन विल डिस्कस। उससे पहले मैं जरा कोर्स का दिखा देती हूँ मैम, हमारा जो कोर्स आ रहा है उसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए, बेसिक जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 9th जैन से हो रहा है। ठीक है, 5 डेज का कोर्स रहेगा जिसके अंदर मैम आपको काफी कुछ सिखाने वाली है कि हाउ डू द लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, व्हाई डू वी हैव फीमेल टीचर्स बिफोर एज, फिर हमारे थॉट्स कैसे फॉर्म होते हैं, फिर हम कैसे पता चलता है कि कौन जेलस पर्सन है। मतलब हमारी राइटिंग ही हमें इतना कुछ बता देती है कि कौन ऑर्थोडॉक्स है, कौन सीक्रेट बहुत रखता है, कौन पार्टी लवर है, इतना सारा कुछ पॉइंट्स, ये इतने सारे पॉइंट्स मैम उसमें कवर करने वाली है। आप सिर्फ अपने राइटिंग को ठीक करके अपने लाइफ में काफी शिफ्ट ला सकते हो। आपकी राइटिंग से ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो ये पूरा कोर्स में काफी सारे मोर देन 40 पॉइंट, अराउंड 50 पॉइंट्स मैम कवर करने वाले हैं बेसिक के अंदर, जो अगर आपने कर लिए तो आपकी लाइफ से आप काफी चीजों को हटा के अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो।
एंड ये कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज एज सब जानते हैं शुभ नंबर पे आ रहा है, इसीलिए कम है 1500। अदरवाइज अगर आप पर्सनली मैम से कनेक्ट करेंगे तो शी इज चार्जिंग मोर देन 3000 और 4000, बट जस्ट बिकॉज ऑफ शुभ नंबर प्लेटफॉर्म शी इज जस्ट गिविंग इट फॉर 1500। और ऐसे भी शुभ नंबर कभी कम नहीं देता है, ज्यादा ही एक्स्ट्रा नॉलेज देके जाता है। तो ये 9 से स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम मंडे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ज्यादा नहीं सोचना है, अगर लाइफ में शिफ्ट लाना है तो जल्द से जल्द एनरोल भी करना है। And So now ma'am you can continue with the therapy. What I wanted to add to this course is जितने भी जैसे आप टीचर्स हैं, सारी मैक्सिमम फीमेल्स हैं हमारे पास, तो दिस इज ये इतनी खूबसूरत साइंस है। आप अपने बच्चों का फोकस बढ़ा सकते हैं, बच्चों का या ग्रैंड पेरेंट्स का फोकस बढ़ा सकते हैं। आप अपना बिहेवियर, जिनको लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, हम उसका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। जहां लगता है कि हमारा कैलकुलेशन वीक है, हम कुछ अल्फाबेट्स चेंज करके थेरेपीज के साथ हम उस कैलकुलेशंस को बेटर कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, तो बच्चों का मेमोरी स्किल बढ़ता है, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और जो बच्चे एग्जाम में जाके बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं कि अभी लर्न किया था, सब कुछ रह गया, तो वो ये सब उन सभी पावर्स को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। और दिस इज नॉट कि वो थेरेपीज होती है, सिंपल लिटिल बिट चेंजेस ऑफ योर अल्फाबेट्स एडिशनल अलोंग विद द थेरेपीज टू, अगर जरूरत हो तो ये प्लीज ये थेरेपीज जो है इसको आप बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी चीज मत समझा कीजिए। मैं ये कॉमनली एक जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जहां वर्ड थेरेपी आता है ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या मिरेकल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इट इज ओनली, थेरेपी वही है जो आप खुद पे काम करते हैं। ये आपको इतना मेंटली स्ट्रांग बना देगा, इतना मेंटली अवेयर बना देता है ये ग्राफोलॉजी, आप जब भी चेंजेस करेंगे, कि आप हर जगह से एक पॉजिटिव चीज को अडॉप्ट करेंगे, रास्ता मिल जाएगा, फिर चलना आप ही को पड़ेगा। राइट, एंड दिस इज अमेजिंग। और 20-21 दिन में जैसे माइंड हमारा किसी भी नए पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी तरह से ग्राफोलॉजी का एक छोटे से छोटा कर्व भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। राइट, सो अभी जैसे जसवीर मैम कह रही थी कि मैं एक थेरेपी कर रही हूँ, मैं भी वही आपको थेरेपी देने वाली हूँ। ठीक है, इस थेरेपी को आप पेपर पेन पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि यस पेपर पेन नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी इस फिंगर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये थेरेपी है, ये आपने वेरी कॉमनली देखी भी होगी, शायद आपको किसी ने बताई भी हो। अब इस थेरेपी में जसवीर मैम, अब आप ध्यान से देखिएगा कि आप इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं और आप इसको एंड कहाँ से करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये मैंने इसलिए ये बनाया हुआ है कि मैक्सिमम लोग जब इस थेरेपी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो कभी कभी नीचे से भी शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर ले गए, इस तरह से। नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना, मैं पेन यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपको यहां से शुरू करनी है, और इस तरह से आपको बिना पेन उठाए आपको इसको कंप्लीट करना है। और आप हमेशा इसको अपवर्ड छोड़ते हैं। ठीक है, जो मैंने देखा है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको आपने ऊपर से शुरू किया है तो आपको ऊपर ही इसको ड्रॉप करना है, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, आपका जो लास्ट स्ट्रोक है वो टुवर्ड्स डाउन आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि हम सारे ग्राउंडेड रहें, इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, हम हमारी लाइफ कैसे भी रहे, लेकिन हम लोग ग्राउंडेड रहे। तो हम कोई भी थेरेपी करते हैं, ये आप थेरेपी जब भी करेंगे तो जो लास्ट स्ट्रोक है ये नीचे आपको छोड़ना है, यानी आप इसको एक और एस बनाकर इसको यू ड्रॉप इट हियर। ठीक है, अभी मैं आपको इस थेरेपी के बेनिफिट्स बताती हूँ। जसवीर मैम, आपको तो मालूम है ना इसके बारे में, आप बताइए ना मुझे। मैं रॉन्ग कर रही थी। मैं जैसे अभी दिखा नहीं सकती, ये देखो शायद दिखाई दे जाए, मैं ऊपर छोड़ती थी। अच्छा मैम, दिखाएंगे आप मुझे? मैडम ये ठीक है, मुझे अभी तो रिचा मैम के हाथ में कंट्रोल है, तो मैं देख लूंगी। चलिए मैं पहले आपको इसके बेनिफिट्स बता दूं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी ये हेल्थ पे काम करती है। ठीक है,
आपके इमोशंस पर काम करती है। ठीक है, आप इसको नोटिस करते जाइएगा, लिखते जाइए। सबसे पहले आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ इस पे काम करती है। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, अब जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है किसी भी चीज को लेके, आप अपना पेपर पेन उठाइए और ये ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। विद इन, जब आपका पेपर खत्म होने वाला होगा ना, तो आपको लगेगा कि मैं रिलीज होना शुरू हो गई या मैं हो गया हूँ, तो आपको ये बेटर फील करने लगेंगे आप। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई भी मसल्स की प्रॉब्लम है, मसल यानी जैसे लेडीज को मैक्सिमम ये सर्वाइकल इशू रहता है, सर्वाइकल से टुवर्ड्स लोअर स्पाइन बहुत ज्यादा पेन्स आती हैं लेडीज को, कॉज ऑफ सो मेनी डेफिशिएंसीज या विटामिन्स की डेफिशिएंसी, तो उसको भी आपको करेक्ट करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन छोड़ देंगे, जो आप मेडिसिन खा रहे हैं आप खाइए, लेकिन उस रिजल्ट, उसके साथ आपको अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं, इस थेरेपी को ऐड कर लेते हैं, तो आपके रिजल्ट डबल हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी मसल्स की पेन जाती रहेगी अगर आप इसको 60 डेज रेगुलर विदाउट अ ब्रेक प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड वी कैन मेक लाइक, अगर आपने मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इसको बनाना शुरू किया एंड यू आर मेकिंग एट द सेम टाइम, तो आपको रिजल्ट्स और ज्यादा बेटर आएंगे। ठीक है, तो वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड, आपका किसी से सपोज झगड़ा हो गया और आपको गुस्सा भी उतारना है, तो भी आप ये कर सकते हैं। एंड सपोज आपके पास पेपर पेन नहीं है, आप कहीं मार्केट गए हुए हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, अपना फिंगर यूज कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज अपना फिंगर उठाएंगे और ऐसे बनाना शुरू कर देंगे। इट इज व्हेन यू डोंट हैव एनी पेपर इन योर हैंड। अगर आप घर पे हैं तो काइंडली पिक अप द पेन एंड अ पेपर एंड स्टार्ट डूइंग इट। आप इसके पूरे पेजेस भरना शुरू कर दीजिए और उसके बाद आप मुझे 30 डेज बाद बताइए कि आपको कोई भी इमोशनल ट्रबल नहीं करेगी। मैम ये एक बार फिर बता दीजिए, मेरा थोड़ा वॉल्यूम वो हो गया था। मैं आपका ये जो पैटर्न है ना, आपको मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। ये अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी शेयर हो जाएगी यूट्यूब पे, सो नहीं, डोंट वरी, आप लोग का मिस हो गया तो अच्छा, थैंक यू। बट मैम ने कुछ बोला था ना कि ऊपर छोड़ना है या नीचे छोड़ना है, ये बात बता दो, या ग्रुप में वो भी डाल देना डिटेल। आपको जो फर्स्ट स्ट्रोक लेना है ना, दैट इज शुड बी फ्रॉम अप साइड, यानी ऊपर से आप शुरू करेंगे, जैसे मैंने ऊपर से शुरू किया। ठीक है जी। व्हेन यू एंड इट, तो वो आपका ये स्ट्रोक डाउनवर्ड आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके। ठीक है ओके मैम, एक वो कर दोगी, मैं तो समझ गई हूँ, बट मे बी समबडी हु इज नॉट हियर, सिर्फ एक नोट डाल दीजिए, बिगिन विद टॉप एंड विद एंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यही था मेरा मिस्टेक, मैं ऊपर छोड़ती थी। वन बाय वन इतने सारे लोगों का साउंड आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस जसप्रीत मैम बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ऊपर छोड़ती थी इसको, इसलिए भी मेरा उसके बाद में बल्कि मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा ही हो गई थी। मैंने जो किया ना, ऊपर छोड़ती, मैंने भेजा अभी आपको। इसको क्या करना है, जब आप बना रहे हैं, आप जैसे एक स्ट्रोक आपका कंप्लीट हुआ, तो दूसरा जो है वो थोड़ा सा साइड में रहेगा ना। कुछ लोग बना रहे हैं ना, तो एक के ऊपर ओवरलैपिंग भी हो जाती है, वो टच भी हो जाएगा, कहीं बिगड़ भी जाएगा शेप, तो वो नहीं करना। उससे अच्छा कि आप मत कीजिए, इतना स्लोली कीजिए, स्टार्टिंग में बहुत स्लो कीजिए, ताकि इसका करेक्टिव फॉर्म। माइन इज ओके। रुचि मैम, नजर तो आया नहीं मुझे, तो दिस इज रुचि। यस हाँ रुचि, आपका बाकी का कैमरा सही पकड़े, इस मूवमेंट बहुत हो रहा है, स्ट्रेट रखे कैमरा को। रुचि मैम, आपका जो लास्ट स्ट्रोक है ना, वो ठीक नहीं है। देखिए, आपने ना उसको राइट डायरेक्शन दे दिया ना, हमें उसको वहीं छोड़ देना है। लूप बनाने से पहले उसको नीचे छोड़ देना। ओके। रुचि मैम, आपको फ्यूचर का बहुत डर है? Yes, I am actually preparing for something.
आपको बहुत फियर है, आपकी राइटिंग में फियर बहुत आता है। Okay. चलिए, so Richa, shall we over it now? Yes, yes. Still Any other किसी को कोई question? क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? और मैडम जी जिनका कितनी बार जिनका लिखना मिस है? हो गया है, ये कितनी बार लिखना है? 10 टाइम लिखना है, जब फुल पेज लिखना है जो आपने अभी थेरेपी बताई? मैम, द मोर यू राइट, आप जितना, अगर आप हमेशा फुल पेज करके जब भी उठेंगे ना तो आपको बेटर लगेगा। तो उसको जो एस का बना के लूप बना के वहां छोड़ देना है, उसको बाहर को नहीं निकाल। लूप नहीं कह रही मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने एंड ऐसे करना है, ये छोड़ दिया, ये मेरा ठीक नहीं नीचे है। को। हाँ बस ये यहाँ, ये बराबर समझे होना। मैम? ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, ma'am. Ma'am, this is my normal writing, what I write every day. This is my normal writing. Is it fear is also seen here? आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। यस मैम, फियर इज देयर। Okay. ऑल्दो So, आपके गोल्स तो काफी हाई हैं, लेकिन फियर भी साथ साथ चल रहा है आपके। okay. तो मैम इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? मेरा कोर्स करके। ओके। अभी कोर्स कब से स्टार्ट होना है मैम? एक्चुअली अभी तो टाइम नहीं है। आई एम हैविंग माय एग्जाम विद इन 1.5 month. आप मेरे से पर्सनल तो फिर कांटेक्ट। आपको जरूर करना चाहिए। 5 डेज का है, फिर तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपको एग्जाम में सक्सेस चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करना है और फियर को हटाना है, यू शुड डू। ये ज्यादा नहीं, 1 आवर का क्लास रहेगा, 5 डेज चलेगा। 1 आवर तो आप निकाल सकते हो। उसमें मैम इतना चेंजेस करवा देंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपके गोल की तरफ आप सक्सेसफुली मूव करोगे। ओके। टाइमिंग अर्चना, टाइमिंग हम उसको बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली भारती मैम हम आफ्टरनून में रखने वाले हैं, राइट, या नाइट में? कुछ लोग वर्किंग हैं, उनका मुझे अरे 6:30 लिखा है, प्लीज क्लियर कर दो, नहीं तो मैं साइन अप नहीं कर सकती। आपने उसमें नोटिस में 6:50 लिखा है। 6:30 है। यस यस नीता मैम, थैंक यार यू फॉर मेरी रिमाइंडिंग मी। दिल डूब गया। ओह सो सॉरी स्वीटहार्ट, सॉरी डजंट मैटर स्वीटी, प्लीज मत करियो। नहीं रिचा जी, Yes, 6:30 2-3 लोगों से बात हुई थी, दे ऑल वांटेड लेट इवनिंग, तो हम 8 साढ़े 8 के बाद ही रख पाएंगे इसको। ओह 6:30 नहीं होगा? टाइम फिर चेंज हो रहा है। तो हम 8 बजे के बाद ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग करना चाह रहे हैं जो 6:30 से पहले घर ही नहीं आते, तो फिर रह जाएगा ना उनका। मैम मैं अभी ट्रैवल में रहूंगी नीता मैम एडजस्ट कर लेंगे, सबके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, कॉमन टाइम ले लेंगे। यस, ठीक है, थैंक यू। सो shall we wind up now? yes I think everyone thank you Richa, have understood and किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। एंड टाइमिंग का टेंशन नहीं ले, हम आप सब जो भी इंटरेस्टेड है, एनरोल करना चाहते हैं, वो नवीन सर को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और हम लोग टाइमिंग ऐसा डिसाइड करेंगे जो सबके लिए कन्वीनियंट होगा। सो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस। हाँ नीता मैम, हम करेंगे। थैंक यू। नहीं जी, स्ट्रेस तो हम पड़ोसी को भी नहीं देते। थैंक यू, वंडरफुल मैं सेशन। कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यस, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जनवरी में मैंने भारती मैम से अपना राइटिंग प्रैक्टिस करवाया था साइकोलॉजी में। मैम ने मुझे एग्जैक्टली जो बताया था वर्ड टू वर्ड, वो सारी घटनाएं मेरे साथ लास्ट ईयर हुई। अनफॉर्चुनेट मैम ने जो मुझे राइटिंग थेरेपी बताई थी। हेलो, एम आई ऑडिबल? yes you are audible, yes continue। तो लास्ट ईयर जो भी मैम ने मुझे बताया था एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वैसा हुआ, बट अनफॉर्चुनेट मैंने वो नहीं कर पाया थेरेपी जो मैम ने मुझे दिया था, जिस वजह से मुझे तो कुछ चेंजेस नहीं मिला। बट अभी जब लास्ट जैसे मैडम का जो वेबिनार हुआ था, तो फिर मैं वापस से कनेक्ट हो पाया। वेबिनार खत्म होने के तुरंत विदिन 5 मिनट मैंने मैम को कॉल किया
कि मैम मैं आपसे पहले भी कांटेक्ट करना चाहता था, नहीं कर पाया, लेकिन वापस से मुझे ये मौका मिला है कांटेक्ट करने का, तो मैं ये जरूर कोर्स भी करना चाहूंगा और वापस से फिर थेरेपी लेना चाहूंगा करके। ये ग्रेट उस दिन ग्रेट शेयर नहीं कर नाइस, पाया था मैम, अच्छा लेकिन आज फिर डिसीजन है मौका आपका, मिला। बहुत अच्छा डिसीजन है सर। देखिए मतलब उस टाइम अगर आपने कर लिया होता तो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम आपने फेस किए वो नहीं होते। वो नहीं होता। हाँ, इनसे कुछ मिस्टेक्स होने वाली थी और मैंने इनको वार्न किया था ये मत कीजिएगा, बट ये कर बैठे। कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, हम चीजों को करेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आप चाहें तब सवेरा, जब आपको लगता है। और देवराज, व्हाट आई फेल्ट जब आपका कॉल आया, तो पहले तो मुझे रिकॉल करने में टाइम लगा, मैं कहीं कौन सा वाला देवराज है। तो फिर जब आपने बोला ना कि आपने मैम मुझे ये सब बोला था, फिर मुझे याद आ गया। सो इट इज नेवर टू लेट, और हमेशा यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा होता है कि ये रास्ता है, आपको चलना है। ठीक है, वो हम ही थोड़े ढीले हो जाते हैं, हम थोड़ा इजी ले लेते हैं चीजों को, बट ठीक है, इट इज नेवर टू लेट, लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी भी चीजें करेक्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं बिगड़ा। जी ठीक है, थैंक यू मैम। okay then everyone, thank you for joining